भगवान इतने बड़े हो गए हैं कि अपने पैरों से चलना शुरू कर दिए हैं। पैरों से भगवान अब माखन की चोरी शुरू कर दिए। एक बार भगवान ने देखा, क्या करो जी, हमारे मन में होता है कि मैं माखन चोरी की लीला झूम कर गाऊं, लेकिन हमेशा घड़ी की सुई बोलती है, महाराज मैं आपके सामने बैठी हूं, टिक 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 चल रही हूं मैं, सावधान रहो, समय की सीमा है। भगवान बड़े हो गए। भगवान ने देखा, अरे इधर आओ जरा, ओ मनसुखा इधर आओ। मैया ऐसे झांक रही है कि महाराज जी हमको बुला रहे हैं क्या? अरे तुझे नहीं, कन्हैया बुला रहे थे मनसुखा को। हाँ, मनसुखा इधर आओ, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? गैया नहीं है तुम्हारे यहां? है तो फिर दूध नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है कन्हैया। क्यों? क्योंकि जो भी दूध होता है वो सारा दूध कंस को कर देने के लिए हमारी मां मथुरा लेकर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया, श्री दामा, मनसुखा, मधुमंगल, कल से कोई भी ब्रजवासिन, कोई भी ग्वालिन ब्रज का कोई भी दूध लेकर ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। तैयार हो? हाँ ठीक है कन्हैया, तैयार हैं हम, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। अब मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा सब अपने सिर पर हाथ रख ले, कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। अरे हाँ, तभी तो तेरा दर्शन होगा। मुझे मालूम है, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जगता है उसी को ही भगवान का दर्शन होता है। छोटे बालक तैयार हो गए ब्रह्म बेला में जगने के लिए। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला के बहाने ग्वाल बाल को जीने की कला भी सिखा रहे हैं। प्यारे ध्यान देना, हम मानव हैं, हम कैसे जिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म बेला में ही सारी गोपियां अपने सिर पर मटकी लेकर यहां से जाती हैं, इसी मार्ग से। अच्छा, ब्रह्म बेला में जग गए सभी ग्वाल बाल और एक समिति का गठन कर दिया गया। समिति का गठन, सुंदर कदम का वृक्ष, यमुना जी की कलकल निनाद करती हुई धारा बह रही है और सुंदर समिति का गठन हो गया। क्या है उस समिति का नाम? अखिल भारतीय ब्रजमंडल माखन चोर सेवा समिति। उसके अध्यक्ष कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, उसके सचिव कौन हुए? मधुमंगल। कोषाध्यक्ष कौन हुए? मनसुखा कोषाध्यक्ष। और इन समिति के सभी सदस्यों ने एक बात निश्चय कर लिया कि जो भी हम दही और माखन लूटेंगे उसको हम लोग घर में लेकर नहीं जाएंगे। चोरी तो करेंगे हम लोग, लूटेंगे भी, लेकिन चोरी की हुई संपत्ति, लूटी हुई संपत्ति हम घर में लेकर नहीं जाएंगे। ध्यान देना प्यारे, जो दूसरों से राग द्वेष करके दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है और अपने घर में लगाता है, उसके जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता है प्यारे, कभी शांति नहीं होती है। ये बात याद कर लेना। भगवान श्री कृष्ण कितना शिक्षा दे रहे हैं, दर्शन करो। ये भागवत महापुराण, ये दर्शन शास्त्र है प्यारे, अपने जीवन जीने की एक कला है। भगवान जो भी माखन लूटते हैं उसको वहीं पर खा पी के बराबर कर लेते हैं। जितना खाओगे वही आपका अपना है, बस। बहुत सुंदर माखन चोरी लीला शुरू हो गई। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त, सभी गोपियां अपने मस्तक पर दही की मटकी लेकर जा रही थी। उसी समय 4:30 बजे से ही कृष्ण भगवान और उनके बाल सखा सब तैयार हो गए हैं। एक बंदूक ले लिए हैं, सभी ग्वाल बाल एक एक बंदूक लिए हुए हैं, गोली भी रखे हैं जी। हाँ, कौन सा बंदूक है मालूम है? सबके पास लाइसेंस भी है। बिना लाइसेंस का बंदूक नहीं है। और जिसमें दो होता है ना, रबड़ का लगा होता है जी, एक
क्या बोलते हैं उसको, जिससे बंदर को हम भगा। कभी वृंदावन गए हो कि नहीं? हाँ, वो बंदूक वहां पर काम आता है। वृंदावन में बंदूक ले लिया है, क्या बोलते हैं? गुलेल। हाँ, गुलेल। चलो गुलेल, हाँ यही बोलते हैं ना? अच्छा, गुलेल, बंदूक ले लिया है, निशाना लगाए हुए हैं। निशाना बहुत पक्का निशाना है। और जैसे ही उस निशाने पर गोपियों की मटकी है, हाँ कन्हैया बिल्कुल अब आ गई है, पहुंचने वाली है। अंधेरा भी है ना, कृष्ण पक्ष है, लेकिन देखो तो सही, भगवान के सैनिक कितने सजग हैं, इनकी आंखें कितनी तेज हैं। अच्छा, वो गोपी आ रही है, वो गोपी काली काली लग रही है क्या? अरे नहीं पगले, वो काली नहीं है, वो काला पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, इसीलिए काली लग रही है वो गोपी। अभी सवेरा नहीं हुआ है ना। लेकिन कन्हैया उसके सिर पर जो मटकी रखी है वो तो लाल लाल दिखाई। हाँ, ये सही देखा तुमने, अपने लक्ष्य यही है। लक्ष्य हमें गोपी से कोई काम नहीं करना है, ना, मटकी ये हमारा लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बस निगाह वहीं पर। एक बार अर्जुन से बोला गया, आम के वृक्ष पर चलो, फल जो लटका हुआ है उसके ऊपर निशाना लगाओ। पांडव सब निशाना लगाए। भीम, युधिष्ठिर, पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? सभी बोलते हैं मुझे आम का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, वहां पर एक फल लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन से पूछा गया, बोलो तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन जी निशाना लगाए हैं और क्या बोलते हैं, मुझे तो केवल वो आम के ऊपर की टहनी दिखाई पड़ रही है जहां मुझे बाण मारना है। ये गोप ग्वाल लाल लाल मटकी तो देख लिए, लेकिन जो गोरी गोरी गोपी है उसको काला काला देख रहे हैं। नहीं, केवल मटकी पे निगाह रखो। और जैसी निशाने पर आई वो मटकी, तुरंत यहां से बंदूक गोली छूट गई। धाम 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 धाम। अरे क्या हुआ? सारा दही नीचे गिर गया। क्या हो गया? गोपियां बड़े आश्चर्य में, ये जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। मेरी मटकी कच्ची तो थी नहीं, बिल्कुल पक्की थी। अब क्या हुआ? सारी मटकी का सारा मक्खन, सारी मलाई, सारी दही, सारा मट्ठा नीचे ब्रज भूमि पर। सभी ग्वाल बाल अब अपने प्रधान सेनापति के आदेश का बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्या आदेश मिलने वाला है मुझे। कन्हैया ने कहा, सैनिकों, हाँ कन्हैया चलो आक्रमण। अब सभी सैनिक पहले तो बंदूक से गोली चलाए और अब दौड़ पड़े, टूट पड़े। कहां पर? जहां पर वो ब्रज की माटी में जो दही, जो मक्खन, जो दूध जहां गिरा हुआ था वहां दौड़ पड़े। और सभी ग्वाल बाल ने दोनों हाथों से बढ़िया हैं, चलो भैया भोग लगाओ। कन्हैया पहले तू लगा भोग। नहीं, अरे। और खूब दूध, दही, रबड़ी, मलाई सब ग्वाल बालों ने खा लिया। डकार आ रही है, कन्हैया आज आनंद आया है, मन कर रहा यहीं पर सो जाऊं। अरे नहीं, ऐसा मत करना, सोने का नाम नहीं, ब्रह्म बेला है। अब दौड़ लगाओ यहां से, खा तो लिए हो, पचाना भी है ना, दौड़ लगाओ, कर्म करो। मानो भगवान ने यह शिक्षा दिया है, माखन चोरी की लीला के माध्यम से ऐ संसार वालों, केवल कमाते ही मत रहो, केवल खाते ही मत रहो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ कर्म करो। चलो दौड़ लगाओ। अब दौड़ लगाया सभी ग्वाल बालों ने। गोपियां देख रही हैं, इधर उधर देख रही हैं। अरे भागा भागा भागा, कौन भागा? अरे चोर भागा, कौन है चोर? सब तो भाग गए और सबसे अंत में कन्हैया, अरे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। लेकिन वो भी, अब वैसे भी कृष्ण पक्ष है, काली रात्रि है और काले भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी किसी तरह से हाथ छुड़ाकर भाग गए। लेकिन 2-4 दिन के बाद गोपियों ने एक आपातकालीन बैठक किया। सखी एक बात बता, वो जो सुबह सुबह ग्वाल बाल आए थे जिन्होंने हमारी मटकी को फोड़ा था, उसमें एक काले काले रंग का कोई छोरा था। हाँ था, तो दिखाई तो ऐसे ही पड़ रहा था। मुझे लगता है क्योंकि नंदगांव में केवल एक ही काला है, मुझे लगता है ये नंद का छोरा ही रहा होगा। अच्छा तो चल एक बार नंद रानी के पास चलते हैं और
थोड़ी सी उनसे उलाहना करते हैं, शिकायत करते हैं, देखो नंदरानी ये अच्छी बात नहीं है, अपने छोरे को संभाल के रखो। और गोपियां पहुंच गईं कहां पर? नंदरानी के पास। ओ नंदरानी, देख तेरा लाला बहुत बिगड़ गया है। क्या हो गया? अच्छा, तेरा लाला बहुत बिगड़ गया है।